महाराष्ट्र के लातूर शहर में आज मुस्लिम समुदाय की ओर से लोकसभा में पारित किया गया वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वक्फ के विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर मोदी सरकार के इस बिल का विरोध करते हुए इस बिल को खारिज करने की मांग की। इसके साथ ही इस तरह के बिल लाकर के मोदी सरकार हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच झगड़ा लगाकर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। देश में रोजगार जैसी समस्या इतनी बड़ी है, फिलहाल युवकों को सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ऐसे में इन चीजों पर ध्यान देने के बजाय इस तरह के बिल लाकर मोदी सरकार देश का माहौल बिगाड़ने का काम करने का आरोप भी आंदोलनकर्ताओं ने सरकार के विरोध में किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हुआ जो मुसलमानों के हित में नहीं है। कोई कुछ भी कहे, सरकार रिजिजू या और कोई कहे, लेकिन मुसलमानों का नुकसान हुआ है। इसमें अब वक्फ की प्रॉपर्टियां निशाने पर आएंगी। निशाने पे इसलिए कि जो कलेक्टेड है, जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, वो प्रॉपर्टियों पे अब सरकार की निगाह आएंगी। समझो कोई अगर मरकज की जगह है, उस पर भी निगाह बैठेगी। उनमें जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं उनको तुम्हारे बारे में तो कोई दर्द नहीं रहेगा। वो ये सुझाव देंगे कि इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो बन सकता है। मुसलमानों के हित में नहीं है। आज आंदोलन के तौर पे हम लोगों ने एजिटेशन किया। बाद नमाज के कुछ मुसलमान भाइयों ने कहा था कि कुछ विरोध होना चाहिए, क्योंकि इंसान जिंदा है, समाज जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए। अगर आवाज उठेगी तो उठेगी, नहीं उठेगी तो दबेगी। हर तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ कानून बनते जा रहे हैं। ये उसी में से एक कानून है। खुदा ना करे हमारे नागरिकत्व पे मसले आ जाएं, इसलिए मेडिटेशन जरूरी था, आंदोलन जरूरी था और मुसलमानों ने आज आंदोलन करना चाहिए। सनदशीर रास्ते से, लोकशाही रास्ते से, जमहूरियत के रास्ते से आंदोलन होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कल पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया है। सबसे पहले हम देश को ये कहना चाहते हैं कि वक्फ ये दामोदर मोदी की प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ ये हमारे बुजुर्गों के खून पसीने की कमाई से कमाई हुई वो मिल्कियत है जो मुल्क के गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रॉपर्टी है। वक्फ ये हमारे बुजुर्गों की खून पसीने की कमाई की प्रॉपर्टी है जो अल्लाह के नाम पर यतीमों, बेवाओं, यसीरों के लिए खर्च करने के लिए उसके जरिए जो किस तरह से विरोध आज दर्ज किया है हमने मोदी सरकार का निषेध दर्ज करने के लिए आज ये प्रोटेस्ट लिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल उसकी कोई तवज्जो नहीं है। बस सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने के लिए इस तरीके के वो बिल ला रही है। आज आप और हम देख रहे हैं कि महंगाई कितनी आसमान को छू रही है, मुल्क में क्राइम कितना बढ़ चुका है, रोजगार पूरा छीन चुका है। हर साल करोड़ों नौजवानों के रोजगार छीने जा रहे हैं। हमारे मुल्क की जीडीपी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। मुल्क का किसान रोजाना आत्महत्या कर रहा है। इन तमाम में हमारी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। आज अपने किस लिए हमने ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया है उसको रिजेक्ट करने की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल ये जो बिल है, इस तरीके के कई हमारे पास ट्रिब्यूनल है, हिंदू इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल है, बहुत सारे ऐसे हमारे मुल्क में ट्रिब्यूनल्स है। लेकिन अगर आप वक्फ बोर्ड को देखेंगे तो वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट्स इस गवर्नमेंट ने लाई है वो मुसलमानों की औकाफी प्रॉपर्टियों को हड़पने के लिए लाई है। अगर आप देखेंगे अमेंडमेंट में कि पहले ट्रिब्यूनल का जज के पास पावर्स थे, अब ट्रिब्यूनल के पास पावर्स नहीं रहेंगे, बल्कि कलेक्टर के पास पावर्स रहेंगे जजमेंट देने के। कलेक्टर किसके अंडर में काम करता है? कलेक्टर किसके लिए काम करता है? कलेक्टर गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अगर गवर्नमेंट के लिए कलेक्टर काम करता है तो क्या वो निष्पक्ष जजमेंट देगा? मुसलमानों के औकाफी प्रॉपर्टियों को हड़पने के लिए इस गवर्नमेंट ने वक्फ में अमेंडमेंट किया है। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है।